हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलेश मात्रे। आप सभी जानते हैं कि हम ना कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं। तो विजिट करने के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, टैब हो गया। तो अलग अलग डिवाइसेस पे हम देखते हैं कि वही वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से रेंडर होती है। मतलब वो दिखने का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है। कहीं पे हॉरिजॉन्टल दिखती है, कहीं वर्टिकल दिख लेती है। तो डिवाइसेस के हिसाब से वो साइट्स एडजस्ट हो रहती है। तो आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिजी रिलोड और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना में भूले, जिससे हमारे जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी या डिजाइन रिलेटेड, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वो वीडियोस देख पाए, जिससे आप वो वीडियोस अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पे कोई कमेंट्स भी देना है तो जरूर दे सकते हैं। और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई वीडियोस न्यू बनाने हैं, कोई रिलेटेड टू टॉपिक, जरूर सजेस्ट करें। हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियोस भी हम रिलीज कर पाए। फर्स्ट पॉइंट है सेट व्यू पोर्ट्स। आप सभी जानते हैं कि हम वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे देख रहे होते हैं। तो कभी कभी हमने जो वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए बनाई होती है, फॉर एग्जांपल 980 विड्थ में बनाई है या 1280 विड्थ में बनाई है वेबसाइट्स, और वो अगर हम लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं तो बहुत स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट दिखते हैं जो रीडेबिलिटी के लिए नहीं होते, और हम उसको पिन जूम करके ऐसे जूम करके देखते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब भी छोटा करना है तो फिर से छोटा कर लेते हैं, अगर अलग सेक्शन पे जाते हैं। तो उस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए मेटा व्यू पोर्ट्स यूज किया जाता है। मेटा टैग्स में व्यू पोर्ट यूज किया जाता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है विड्थ डिवाइस विड्थ। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिवाइसेस हो तो एडजस्ट हो विड्थ जो डिवाइस की है उसके हिसाब से। तो उसके लिए वो प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया जाता है। और मोस्टली जो स्केल वैल्यू भी है वो 1 रखी जाती है, जिससे कि वो जूम ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कंटेंट मोबाइल पे देख रहा हूँ और वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ, और अगर बीच में अगर मैंने पिन जूम किया और जूम हो गया तो दिखेगा कि अरे यार वो बहुत बड़ा कंटेंट हो गया। तो जूम बंद करने के लिए भी वैल्यू डिफाइन करना होता है मेटा टैग में। और वो वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करना है आप नीचे देख सकते हो कि इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस पे रेंडरिंग अलग हो रहा होता है, दिख रहा अलग होता है, फॉन्ट साइज अलग दिख रही होती है, बॉक्सेस अलग दिख रहा होता है, कलर साइजेस अलग दिख रही होती है। तो उसके लिए ये मेटा में व्यू पोर्ट्स डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वो व्यू पोर्ट डिफाइन नहीं करें तो हमारी जो डेस्कटॉप के लिए जो वेबसाइट होती है वही वेबसाइट हमारी रेंडर होती है अलग अलग डिवाइसेस पे। अगर मोबाइल पे भी देखेंगे तो डेस्कटॉप का ही लुक दिखेगा, वो मोबाइल के लिए अलग से कोई रेंडर नहीं होगा। लेकिन अगर हम व्यू पोर्ट्स अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो उस व्यू पोर्ट्स की वजह से ये समझ में आता है कि वो मोबाइल के लिए अलग से एडजस्टमेंट करता है। और व्यू पोर्ट्स के साथ हम देखते हैं कि सीएसएस में भी बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया क्वेरीज रिलेटेड टू साइज वाइज लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए अलग साइज होती है, डेस्कटॉप के लिए अलग होती है, आईपैड के लिए अलग होती है। तो अलग अलग साइजेस में मीडिया क्वेरीज लिखी जाती है। मीडिया क्वेरीज के अंदर हम सीएसएस क्लासेस लिखते हैं जो सिर्फ उस डिवाइस के रिलेटेड ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेस्कटॉप के लिए विड्थ 980 रखी है और मोबाइल के लिए मैंने 100% रखी है, तो मोबाइल के लिए वो 100% ऑक्यूपाई करेगी और डेस्कटॉप के लिए 980। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेंटर लेआउट है और 980 विड्थ में बनाया है और मोबाइल के लिए मुझे फुल लेआउट बनाना है, तो अगर हम पोर्ट्रेट मोड में देखें या हॉरिजॉन्टल मोड में देखें, दोनों मोड में हमें वो फुल स्क्रीन में दिखेगी। इसके लिए डिवाइस डिफाइन करते हैं हम अलग अलग क्लासेस। वो क्लासेस हम डिफाइन करते हैं मीडिया क्वेरीज में। तो मीडिया क्वेरीज में अलग अलग क्लासेस आपको एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू नीचे दिखाया है कि किस तरीके से मीडिया क्वेरीज लिखी जाती है। लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग, पोर्ट अलग अलग डिवाइसेस। कभी कभी ये भी होता है कि कोई कोई रेजोल्यूशन मोबाइल के अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वेरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग साइजेस के मोबाइल है। तो दिखने सबके लिए अलग अलग तरीके से दिखने के लिए तो मीडिया क्वेरीज में एंड भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक साइज से स्पेसिफिक साइज में को क्या दिखना चाहिए, तो उस तरीके से भी हम मीडिया क्वेरीज डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि व्यू पोर्ट, जो व्यू पोर्ट हम मेटा टैग्स में डिफाइन करते हैं। मेटा टैग में अगर व्यू पोर्ट डिफाइन नहीं किया तो जो मीडिया क्वेरीज लिख रहे हैं हम सीएसएस में वो एप्लीकेबल नहीं होगी, और हमारी जो डेस्कटॉप पे जैसी साइज है वो मोबाइल के लिए भी उसी तरीके से दिखेगी। इसलिए व्यू पोर्ट्स डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है साइज।
कंटेंट साइज व्यू पोर्ट के लिए। तो व्यू पोर्ट की कंटेंट साइज किस तरीके से डिफाइन करनी है? फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल नहीं करते हैं, तो मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि जो भी वेबसाइट्स बना रहे हैं वो वर्टिकली स्क्रॉल लो। फॉर एग्जांपल अलग अलग डिवाइसेस पे हम वर्टिकली स्क्रॉल करें तो हमें कंटेंट दिखे, अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो तो स्मॉल डिवाइसेस पे वो ठीक से यूज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल मोस्टली यूज होती है। तो हम जो साइज व्यू पोर्ट में डिफाइन करते हैं वो वर्टिकल साइज में हो, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस पे वेबसाइट लोड हो रहती है और हमें दिख भी रहा होता है कंटेंट, लेकिन हम कभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहे थे तो यहाँ पे नहीं दिखता। कभी कभी ये प्रॉब्लम देखते हैं कि हम टेबल स्ट्रक्चर में कंटेंट देख रहे होते हैं और टेबल स्ट्रक्चर में एक ऊपर कॉलम लिखा है, नीचे कंटेंट लिखा है और हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आगे क्या कंटेंट गया हमें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए जो भी हम मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं मोस्टली ट्राई करें कि वो वर्टिकली स्क्रॉल हो। वर्टिकली स्क्रॉल से ये होता है कि यूजर को आदत हो गई है अभी कि वो कभी भी कंटेंट देख रहा है तो ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टी ऊपर ही स्क्रॉल कर रहा है, अप करके, तो उससे ये होता है कि नीचे कौन कौन सा कंटेंट जनरेट हो रहा है वो दिख रहा होता है उसको। तो इसके लिए जो भी वेबसाइट्स हम बना रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वर्टिकली स्क्रॉल ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इमेजेस। आप सभी जानते हैं कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी वेबसाइट में, क्योंकि वही लुक एंड फील वेबसाइट को यूजर के लिए देती है। यूजर का एक्सपीरियंस उससे ही बढ़ता है सबसे ज्यादा, क्योंकि यूजर एंगेजमेंट उससे ही बढ़ती है। तो मोबाइल और अलग डिवाइसेस के लिए इमेजेस जो डिफाइन करनी है मोस्टली उसकी विड्थ 100% रखनी है, मैक्स विड्थ। इससे बेनिफिट ये होता है कि वो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग साइज में वो प्रॉपरली दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसकी साइज 70%, 50% या पर्टिकुलर एक पिक्सल में साइज डिफाइन करते हैं तो रेंडर अलग अलग होता है और लेआउट बिगड़ जाता है। तो उसके लिए मोस्टली ट्राई करें कि जो भी इमेजेस हम डिफाइन कर रहे हैं वो विड्थ उसकी 100% हो और डिस्प्ले ब्लॉक रखे, मतलब वो कंटेनर डिफाइन हो जाए एक स्क्वायर में जहां से वो इमेजेस बाहर हिले ना, और कोई भी अदर एरिया जो ऑक्यूपाई ना करे जिससे लेआउट ना हिल पाए और हमारा जो लेआउट है अलग अलग डिवाइसेस पे अच्छे से रेंडर हो पाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमेजेस, जो हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूरी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि इमेजेस में ये भी दिखाई देता है कि जब भी हम इमेजेस यूज करें तो अल्ट टैग और टाइटल टैग भी यूज करना जरूरी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी लोड होने में टाइम ले रहा होता है या सर्वर से इमेजेस जल्दी लोड नहीं होती है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट उसका दिखाई देता है और टाइटल भी, जो एसईओ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वेबसाइट पे ये दोनों टैग भी इमेजेस के साथ हमें ऐड करके रखने जरूरी है। तो ये भी है कि रिस्पॉन्सिव के लिए इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो 100% विड्थ पे डिफाइन करनी जरूरी होती है। फोर्थ पॉइंट है लेआउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए, लेआउट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हम लेआउट अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल परसेंटेज लेआउट या फिक्स साइज लेआउट या फिर ग्रिड लेआउट, तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जानेंगे फर्स्ट परसेंटेज लेआउट, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसमें लेआउट में सीएसएस से मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट्स हम बना रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव, तो लेआउट हम किस तरीके से डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ब्लॉग वेबसाइट में 70% कंटेंट होता है और लेफ्ट में 30% अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन की होती है या रिलेटेड आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरीज और 70% में कंटेंट दिखाया जाता है। तो ये डिफाइन हम सीएसएस थ्रू कर सकते हैं और वही मीडिया क्वेरीज यूज करके हम खुद का सीएसएस क्लासेस लिख के हम उसको डिफाइन करके अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा या मोबाइल पे कैसे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ये कंसीडर होता है कि हम 70-30 का लेआउट ले रहे हैं तो 70% कंटेंट पहले दिखेगा फिर 30% का कंटेंट, तो मोबाइल पे दिखते समय जो 70% वाला कंटेंट है वो फुल 100% पे दिखेगा और 30% वाला कंटेंट भी 100% पे दिखेगा। तो लेआउट को इस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो मैनेज करने के लिए लेआउट में अलग अलग सीएसएस क्लासेस यूज किए जाते हैं और वो क्लासेस अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि अगर मैंने मीडिया क्वेरीज डेस्कटॉप के लिए लिखी है तो डेस्कटॉप के लिए डायरेक्टली लिख दिया कि वो 70% विड्थ लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, तो वह फ्लोट लेफ्ट में 70% विड्थ यूज कर लेगा और 30% रिमेनिंग विड्थ यूज कर लेगा। और उसके बीच में जो गैप रखना है उसके लिए भी आप पैडिंग या मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। उस तरीके से परसेंटेज में ही पूरा लेआउट चलेगा। और साइजेस जो है
वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम अलग अलग साइजेस लिख रहे होते हैं। तो इसके लिए मीडिया क्वेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो मीडिया क्वेरीज में ऑटोमेटिकली हम डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मेरा लेआउट 1280 पिक्सल से बड़ा है तो जो हेडिंग की साइज है 60 पिक्सल्स हो जाएगी। 120 एंड 190 के बीच में है तो अब मैंने उसको डिफाइन कर दिया 40 पिक्सल्स, और मोबाइल डिवाइसेस है 25 पिक्सल्स। तो क्या होगा कि रेंडर होते समय अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग साइज में रेंडर हो जाएगा। तो वही है, ये सारी चीजें लेआउट्स में आती है। और ये लेआउट्स कौन करता है? तो जो डिजाइनर्स होते हैं, वेबसाइट डिजाइनर्स, ये लेआउट मैनेज कर रहे होते हैं, साइजेस मैनेज कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट डिजाइन करते समय हमें ये भी देखना है कि वेब डिजाइनर के लिए अलग अलग डिजाइन हमें बना के देनी है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के लिए कैसे दिखेगा, आईपैड के लिए कैसे दिखेगा, मोबाइल के लिए कैसे दिखेगा। मोबाइल के हर एक साइजेस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई तो एक साइज पे बना दे और डिजाइनर उसको ऑटोमेटिकली अलग अलग साइजेस पे बना देगा। लेकिन वो जो साइज बनाई है वो मिडवे साइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 375 बाय 4 हाइट में कोई भी हो, क्योंकि वर्टिकली स्क्रोल ही हो जाती है वेब लेआउट। तो 375 में अगर बनाते हैं तो 320 विड्थ में भी हम उसको मैनेज कर सकता है डिजाइनर, और अगर 420 विड्थ है तो भी मैनेज कर सकता है, या 480 है तो भी। लेकिन 480 एंड अबव विड्थ होगी तो अलग लेआउट बनाना जरूरी है, क्योंकि साइज उतनी मिल जाती है और यूजर्स को उतना स्पेस भी मिलता है। इसलिए आईपैड और डेस्कटॉप में डिफरेंस हो जाता है, और मोबाइल के लिए भी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि मोबाइल की साइज अलग हो जाती है, आईपैड की साइज हो जाती है अलग, और डेस्कटॉप की भी अलग हो जाती है। तो इसके लिए मीडिया क्वेरीज में अलग अलग तरीके से क्लासेस लिखे जाते हैं। तो मीडिया क्वेरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो ये लेआउट के लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। और भी हमें मिलता है कि लेआउट में ग्रिड लेआउट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत जन अभी यूज करते हैं बूटस्ट्रैप या YUI। तो अलग अलग टूल्स ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में, जो हम यूज करके हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे ज्यादा बूटस्ट्रैप यूज होता है, क्योंकि उसमें देखते हैं कि कॉलम बेस्ड ग्रिड लेआउट ऑलरेडी अवेलेबल है। CSS क्लासेस, मिनिफाइड CSS क्लासेस यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम सिर्फ क्लासेस लिख के हमारा पूरा लेआउट बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी लेआउट्स बना सकते हैं जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, और वो फ्रेमवर्क्स के CSS हम यूज करके हम अपना लेआउट बना सकते हैं। तो ये भी एक यूज हो जाता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करने के लिए। और ये और भी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हम बना रहे होते हैं तो ये भी देखना है कि कौन सा कंटेंट दिखना है। क्योंकि हम देखते हैं कि लेआउट लेफ्ट टू राइट है, तो हमारा जो कंटेंट मोबाइल पे लेफ्ट पहले आएगा, राइट वाला नीचे जाएगा, उसके नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट का कंटेंट सेकंड दिखाना होता है और राइट का फर्स्ट। तो वो भी है कि वो कंटेंट भी हमें कैसे दिखाना, ये भी बहुत जरूरी होती है डिजाइन करते समय, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते समय। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रहा हूं कि अगर एक न्यूज की वेबसाइट है और वीडियो कंटेंट राइट में है और लेफ्ट में हेडिंग्स है, पर मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेंट वीडियो कंटेंट है, तो मुझे वीडियो कंटेंट फर्स्ट दिखाना है जब यूजर्स लैंड हो रहा है उस वेबसाइट पे, और फिर उसके बाद मुझे हेडिंग्स जो भी न्यूज के अलग अलग हेडिंग्स है वो दिखानी है। तो वो लेआउट किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए भी हम क्लासेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स डिफाइन कर सकते हैं, कंटेंट ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लासेस में हम डिफाइन कर सकते हैं और मीडिया क्वेरीज में भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर फ्रेमवर्क्स में ऑटोमेटिकली CSS अवेलेबल होते हैं कि कौन सा फर्स्ट दिखना है, ऑर्डर 1, और कौन सा ऑर्डर 2, कौन सा ऑर्डर 3। तो वो भी CSS में ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स में अवेलेबल होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है लेआउट में कि हम लेआउट किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत मायने करता है इसके अंदर डिजाइनर को। क्योंकि हम जब भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं उसके साथ यूजर एक्सपीरियंस भी मैनेज कर रहा है। क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि यूजर्स को जब भी वेबसाइट पे आ रहा है तो ऑन द पॉइंट उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि वो उसको क्लिक करके अंदर जाएगा। अगर उसको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट
वेबसाइट पे लैंड करेगा और एग्जिट कर देगा, तो हमारे वेबसाइट का एग्जिट रेट बढ़ेगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते समय हमें ये चीजें का भी ध्यान में रखना है कि मोबाइल के लिए कौन सा लेआउट होगा, डेस्कटॉप के लिए कौन सा होगा, आईपैड के लिए क्या होगा, कौन सा कंटेंट प्रोमिनेंट है, कौन सा कंटेंट नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा कंटेंट फर्स्ट जाना चाहिए। तो ये सारे लेआउट में डिफाइन करने होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया क्वेरीज से वो सारा कंटेंट मैनेज करना, क्योंकि जितना हम CSS ज्यादा यूज करेंगे उतना पेज लोड कम हो जाएगा, और CSS से पेज लोड कम होगा तो हमारे वेबसाइट फास्ट लोड होगी। और यूजर को वही एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी वेबसाइट जो लोड होती है और वो अगर फास्ट लोड होती है तो उसको बेनिफिट मिलता है, और वो कंटिन्यूअसली कभी ना कभी वो वेबसाइट पे विजिट कर रहा होता है और इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेआउट। लेआउट में ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, मीडिया क्वेरीज, CSS, ग्रिड लेआउट, परसेंटेज लेआउट। अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिजी रीलोड, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वो आप वीडियोस देख पाए। और जरूर ये वीडियोस आपके फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ या आपके जो सोशल ग्रुप है उसमें जरूर शेयर करें। थैंक यू।